ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। श्री मद्भागवत महापुराण सुख सागर नवम स्कंद पहला अध्याय। विवश तव मनु के पुत्र राजा सुगुम की कथा। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, आपने सब मानवतार और उनमें भगवान के ऐश्वर्य पूर्ण तथा शक्तिशाली चरित्र का वर्णन किया और हमने उनका पूरे आनंद के साथ श्रवण किया। आपने वे वत मनु की कथा भी हमें सुनाई। अब आप कृपा करके उसके वंश और वंश में होने वाले राजाओं का अलग अलग चरित्र भी हमें सुनाइए। हे महाभाग, हमारे हृदय में कथा सुनने की सदा ही उत्सुकता बनी रहती है। वे सवत मनु के वंश में होने वाले सभी पवित्र कीर्ति पुरुष के पराक्रम को सुनने की हमारे मन में बड़ी अभिलाषा है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, मनु वंश का विस्तार से वर्णन तो कई वर्ष में भी नहीं किया जा सकता। यह मैं सापेक्ष में उनके विषय में बता रहा हूँ जो परम पुरुष परमात्मा सभी जीव में आत्मा रूप से विद्यमान है। प्रलय के समय केवल वह ही थे, वह विश्व आदि कुछ भी नहीं था। उस समय उनकी नाभि से एक कमल कोश प्रकट हुआ, उसी से चतुर्मुखी ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के मन से मारीच और मारीच के पुत्र ऋषि कश्यप हुए। उनकी धर्म पत्नी अदिति से विवह सवन सूर्य का जन्म हुआ। विवह सावन की संज्ञा नाम संध्या नाम की पत्नी से सरद देव सत्य व्रत मनु का जन्म हुआ। परम मन सवी सरद देव की पत्नी सरदा के गर्भ से 10 पुत्र हुए। उनके नाम थे इच्छुक, निगु, सारियती, दिष्ट, दुष्ट, दूरष्ट, करुष्ट, नारी यशंत, पिसद्र, नाभग और कवि। परीक्षित, वेवसवत मनु पहले संतानहीन थे। उन्हें उस समय महर्षि वशिष्ठ ने महर्षि वशिष्ठ संतान प्राप्ति के लिए मित्र वारुण नामक यज्ञ कराया। यज्ञ के प्रारंभ में मनु की पत्नी सरदा ने केवल दूध ही पीकर संतान की सरदा ने यज्ञ के होता के पास जाकर कन्या प्राप्ति की। प्रयाचना की। तब होता द्वारा यज्ञ में आहुति डालने पर सरदा को ईला नाम की कन्या प्राप्त हुई। उसे देखकर मनु का मन प्रसन्न नहीं हुआ। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से कहा, मुनिवर, आप लोग तो ब्रह्मवादी हैं, आपका कर्म इस प्रकार विपरीत फल देने वाला कैसे हो गया? वशिष्ठ जी ने यह सुनकर जान लिया कि होता ने विपरीत आहुति दी है। इस पर उन्होंने कहा, राजन, होता के विपरीत संकल्प से ही ऐसा हुआ है। फिर भी आपने तप के प्रभाव से मैं तुम्हें श्रेष्ठ पुत्र दूंगा। परीक्षित, परम यशस्वी वशिष्ठ जी ने ऐसा सोचकर इला नाम की कन्या को ही पुरुष बना देने के लिए भगवान नारायण की स्तुति की। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने संतुष्ट होकर उसे कन्या को सुगम नामक पुत्र बना दिया। एक बार की बात है कि राजा सुगुम
आखेट के लिए अपने कुछ मंत्रियों के साथ वन में गए। वहां वह धनुष बाण लेकर एक हिरण के पीछा करने लगे। उस वन में भगवान शंकर अपनी धर्मपत्नी पार्वती के साथ विहार करते हुए रहते थे। उसे क्षेत्र में प्रवेश करते ही सुगुमन को लगा कि वह फिर से स्त्री बन गया है और उसका घोड़ा भी घोड़ी बन गया है। साथ ही उसके ही सभी अनुचार भी स्त्री बन गए हैं। वह सभी हैरानी से एक दूसरे का मुख देखने लगे। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, उस क्षेत्र में ऐसी विचित्र गुण कैसे आ गया? कृपया मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक बार बहुत से ऋषि मुनि उस क्षेत्र में गए। उस समय अंबिका देवी वस्त्रहीन होकर श्री शंकर जी की गोद में लेटी थी। ऋषियों को सहसा आया देख कर उन्होंने उठकर वस्त्र धारण कर लिया। उन्हें उस समय बड़ी लज्जा आ रही थी। ऋषियों ने भगवान शंकर को विहार करते देखा तो वह वहां से मुंह फेर कर चले आए और नर नारायण के आश्रम पर चले गए। उस समय भगवान शंकर ने अंबिका की लाज को दूर करने के लिए कहा, प्रिय, मेरे सिवाय जो भी पुरुष इस क्षेत्र में आएगा वह स्त्री बन जाएगा। परीक्षित, तभी से कोई पुरुष उस क्षेत्र में नहीं जाता, परंतु अब सुगमन स्त्री हो गए थे। वह स्त्री बने अपने अनुचारों के साथ इधर उधर विचारने लगे। उसी समय चंद्र पुत्र शक्तिशाली बुद्ध ने अपनी आश्रम के पास बहुत सी स्त्रियां से घिरी सुगम को देखकर स्त्री बने सुगमन की इच्छा उसे पाने की होने लगी। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ दिनों बाद सुगमन ने पुरुरव नाम के पुत्र को जन्म दिया। उधर जब मनु को पता चला कि सुगमन फिर से स्त्री बन गई है तो उन्होंने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की। सुगम की दशा सुनकर वशिष्ठ जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की। उसकी आराधना से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर वशिष्ठ से कहा, वशिष्ठ, तुम्हारा यह यजमान 1 महीने तक पुरुष रहेगा और 1 महीने तक स्त्री। इसे वयावस्था से ही सुगम कुमार पृथ्वी का पालन करेगा। भगवान शंकर के वरदान से सुगमन पृथ्वी का पालन इसी प्रकार से करने लगे, परंतु प्रजा उनका अभिनंदन नहीं करती थी। उनके 3 पुत्र हुए। उत्कल गया और विमल वह सब दक्षिण पथ के राजा हुए। बहुत दिनों के बाद जब उनकी उम्र वृद्धावस्था को प्राप्त हुई तो उन्होंने अपने पुत्र पुरुवा को अपना राज सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने वन में चले गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। चल सखी उस देश में जहाँ कृष्ण का राज, नीर भरे दर्शन करें, एक पंथ 2 काज। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय।
बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। छोटे छे लड्डू गोपाल की जय।